हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा पशुधन प्रसार जो अधिकारी का एग्जाम हुआ था 7 जनवरी 2024 को। साथियों, उसकी ऑप्शनल आंसर के आने के बाद किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक उत्तराखंड की चार धाम का हिस्सा नहीं है। चार धाम साथियों, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, जो रुद्रनाथ है साथियों, ये उत्तराखंड में चार धाम का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए सेकेंड, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत की नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, आर्टिकल्स बताना है आपको कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो कौन सा आर्टिकल्स है, तो अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44 में साथियों समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो साथियों, तमिल भाषा है, 22 भाषाएं शामिल हैं, संस्कृत है, तेलुगु है, लेकिन साथियों हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 वाला, कि संवैधानिक संशोधन एक्ट ने ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। ग्राम सभा को, तो साथियों एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, तो कौन सा संविधान संशोधन है, वो 73वां संवैधानिक संशोधन एक्ट के तहत साथियों ग्राम सभा को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5वां, उन अवशिष्ट विषयों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, निम्न में से कौन विधि निर्माण कर सकता है। साथियों, जो अवशिष्ट विषय होते हैं जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो, तो कौन विधि निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है, केवल संसद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र का अर्थ होता है। साथियों, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, जहां राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है। जहां राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है वहीं साथियों गणतंत्र का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की त्रिस्तरीय योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम कौन सी है, तो बलवंत राय मेहता समिति। साथियों, क्वेश्चन को भी आपने पढ़ना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, इसलिए हम आंसर को तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगला देखिए 8वां, कि भारत में भाषाई आधार पर सृजित पहला राज्य कौन सा है। साथियों, 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया और उसमें पहला राज्य था साथियों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिल्कुल फ्रेंड्स सही आंसर है, आपको बिल्कुल याद करना है। अगला देखिए, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम सही सुमेलित युग्म कौन से हैं। साथियों, उरालिस जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों से रिलेटिव है। कार्दोश ये कोची से हो जाएगा। पुलियांस ये पालनी पहाड़ी से, ट्रिक भी लगा लीजिए, पौसे पालनी, कौसे कोची और उरालिस नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो साथियों बदगिस ये सतपुड़िया पहाड़ियाँ नहीं हैं। बदगिस सतपुड़िया पहाड़ियाँ ये वाला सुमेल बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, कौन सी भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का है या डल झील है या बुलर झील है या लाकटेक झील है। तो साथियों खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है भारत में वो है चिल्का झील, और ये है साथियों आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में है आपका चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखें 11वां, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। तो साथियों ये तो पढ़ाई है आपने, राजस्थान में ही साथियों ज़्यादा मरुस्थल है और थार मरुस्थल भी राजस्थान राज्य में ही स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? साथियों बना रखी है, मानव निर्मित झील है। तो देखिए कौन सी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है भारत की, तो यह साथियों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील साथियों ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय बीज निगम या एनएनसी की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय बीज निगम। तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमको सही ऑप्शन को पकड़ना है। 1963 1963 में साथियों राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक युद्धवाद है? युद्ध के समय जो बजाया जाता साथियों वो है आपका नगाड़ा। नगाड़ा नगाड़ा फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यह युद्धवाद यंत्र है नगाड़ा। अगला देखिए, स्लेम स्टील प्लांट किस राज्य में बनाया गया है? तो साथियों कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तो स्लेम स्टील प्लांट साथियों ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत बनाया गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नामिक हिमानी से निकलती है? नामिक हिमानी। तो साथियों इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो है पूर्वी रामगंगा नदी। साथियों जो पूर्वी रामगंगा नदी है ये नामिक हिमानी से निकलती है, नामिक हिमानी। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन कि दूधातोली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किन नदियों को अलग करती है? जो दूधातोली जो पर्वत श्रेणी है साथियों तो कौन सी नदियों को अलग करती है? एक तो पिंडर और एक पश्चिमी रामगंगा को। तो साथियों दूधातोली जो पर्वत श्रेणी से पश्चिमी रामगंगा नदी भी निकलती है और पिंडर भी निकलती है। तो ये दोनों पिंडर और पश्चिमी रामगंगा नदी को दूधातोली पर्वत श्रेणी अलग करती है। अगला देखिए VL 204 निम्नलिखित में से किस एक फसल की उन्नत किस प्रजाति है? VL 204। तो फ्रेंड्स ये है मडवा, जो मोटे अनाज है, मिलेट मिशन के तहत इसको अब साथियों बाजार मिल चुका है। तो VL 204 जो फसल की उन्नत प्रजाति है ये है मडवा की, मडवा। अगला देखिए फ्रेंड्स, किस जिले में नचिकेता ताल स्थित है? नैनीताल में है या देहरादून में है या उत्तरकाशी में है या चमोली में? तो फ्रेंड्स नचिकेता ताल आपका उत्तरकाशी जनपद में बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है? देखिए बुक्सा है, थारू है, जौनसारी है। साथियों नागा जाति उत्तराखंड में निवास नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर की दून बुग्याल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? हर की दून कह रहा साथियों तो सीधे ही आंसर लगा देना उत्तरकाशी जनपद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आसन वेटलैंड उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? आसन वेटलैंड साथियों ये भी आपका गढ़वाल क्षेत्र देहरादून में ही स्थित है, आसन वेटलैंड। अगला देखिए, निम्न में कौन सा एक पर्वत विस्तृत रंगमंडल एम्फी थिएटर जैसी घटना घाटी में खड़ा है? तो साथियों नंदा देवी। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, एम्फी थिएटर जैसी घाटी में खड़ा है पर्वत नंदा देवी। अगला देखिए दोस्तों 2019-20 में उत्तराखंड में कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल क्या था? 2019-20 की बात हो रही दोस्तों, तो ये था 26,547 वर्ग किलोमीटर। 26,000 याद रख लीजिएगा, 26,547 वर्ग किलोमीटर। अगला देखिए, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु कौन सा नोडल विभाग नियुक्त किया गया है? तो साथियों कृषि विभाग के तहत ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में महिला उद्यमियों की संख्या
षष्टम आर्थिक गणना उत्तराखंड 2012-13 के अनुसार सबसे अधिक है। तो साथियों ये है आपका हरिद्वार जनपद में। अगला देखें उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 अंक 11 के अनुसार उत्तराखंड में स्वरोजगार व्यक्तियों का अनुपात 2019-20 में क्या था? तो ये था 63.8%। फ्रेंड साथ ही इसी तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगला देखिए, निम्न में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती फ्रेंड्स गोदावरी। गोदावरी को साथियों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, युवा विकास सूचांक 2017 के अनुसार उत्तराखंड का समग्र भारत युवा विकास सूचांक में क्या स्थान रहा? तो साथियों चौथा स्थान रहा है। देखिए 2024 का पेपर है, करंट अफेयर 2017 तक के पूछे गए हैं, तो चौथा स्थान रहा था। अगला देखिए, उत्तराखंड बजट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड ने अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत ऊर्जा पर आवंटित किया? देखिए 2023-24 का ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1.8% उत्तराखंड का जो बजट था 2023-24 का, उसमें साथियों उत्तराखंड ने खर्च ऊर्जा पे किया 1.8%। अगला देखिए, उत्तराखंड बजट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में दालचीनी घाटी विकसित की जाएगी? तो दालचीनी घाटी साथियों विकसित की जा रही है नैनीताल में। नैनीताल में जहाँ ज़्यादा ठंड होता है उसी जगह ही ज़्यादा होता है। महात्मा गांधी की किस शिष्या ने ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना की? देखिए साथियों बहुत बार पूछा जाता है कि पशुलोक आश्रम कहाँ स्थित है उत्तराखंड में, तो ये ऋषिकेश में है। और साथियों इसकी स्थापना करी थी बहन मीरा बहन ने। मीरा बहन साथियों, सल्ला बहन कौसानी से है। अगला देखिए, कौन पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है? देखिए चंडी प्रसाद भट्ट थे, सुंदरलाल बहुगुणा, कल्याण सिंह रावत। साथियों ये इन्होंने मेती आंदोलन से थे, ये पर्यावरण से थे, इनका भी रहा। लेकिन जो जसपाल राणा हैं ये निशानेबाज से संबंधित हैं। और साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजी जनजाति उत्तराखंड के किस जनपद में पाई जाती है? राजी, तो साथियों ये सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ क्षेत्र में राजी जनजाति पाई जाती है। अगला देखिए, उत्तराखंड में सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान या SEI कहाँ स्थित है? सीमांत अभियांत्रिकी संस्थान, सीमांत की बात आएगी साथियों तो सीधे पिथौरागढ़ जनपद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डन कर लीजिए। अगला है 36वां साक्षर भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस आयु वर्ग को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है? साथियों 15 से 35 वर्ष के जो लोग होते हैं उनका जो साक्षर भारत जो कार्यक्रम चला था उसी के तहत उन लोगों को साक्षरता प्रदान करना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन 2020-21 में पंजीकृत हुआ? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था साथियों? वो था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। साथियों 3 जनपदों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। हिमालय मेगा फूड पार्क किस स्थान पे है साथियों उत्तराखंड में? हिमालय मेगा फूड पार्क आपका है महुआ खेड़ा काशीपुर में। महुआ खेड़ा काशीपुर में साथियों हिमालय मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज या राज्य नर्सिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? राज्य का साथियों प्रथम पूछ रहेगा तो देहरादून। देहरादून ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डन कर लीजिए। अगला देखिए साथियों 44वां 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? साथियों 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजित हुआ उसमें भारत ने जो स्वर्ण पदक की बात हो रही है, केवल स्वर्ण, तो उसमें टोटल 22 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने, 22। अगला क्वेश्चन है, कौन एक वोलाटाइल मेमोरी है? साथियों कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटिव आते हैं, तो वोलाटाइल जो मेमोरी है ये रेम हो जाएगा। रेम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है साथियों ये वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, 1 किलोबाइट में किसके बराबर होता है? तो साथियों 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट में। अगला देखिए, कंप्यूटर के भौतिक घटकों को कहा जाता है?
साथियों जो भौतिक घटक होते हैं जिनको हम छू भी सकते हैं उनको बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल डन कर लीजिए। अगले है, निम्न में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कह रहा साथियों। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है साथियों। हीलियम गैस साथियों ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करता है या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट, सोनार से क्या अभिप्राय है? सोनार, तो सोनार होता है साथियों ये आर्गन्स तथा विकिरणों की ध्वनि। सोनार जो होता है आर्गन्स तथा विकिरणों की ध्वनि के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दो न्यूरॉन्स के मध्य के अंतराल को क्या कहते हैं? तो स्नेप्स कहते हैं, या उसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिकाक्ष कहते हैं। जो तंत्रिका कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है साथियों, उसे न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और उसका जो वर्क होता है माइंड को सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अगला देखिए 60, कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? तो साथियों पादप हार्मोन्स बोले तो जो पौधों से रिलेटिव है साइटोकाइनिन, बाकी इंसुलिन, मेलाटोनिन, एस्ट्रोजन ये भी ये क्या है, ये अलग चीज़ें हैं, ये एनिमल्स से रिलेटिव हैं, और साइटोकाइनिन है साथियों आपका ये प्लांट हार्मोन्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, और इससे आगे वाले क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।